नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो 1 से लेके 31 मई तक होगी। ये रीडिंग जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका पूरा मई महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 31 मई तक देख सकते हो। तो देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है पूरे मई महीने की। द चैरियट का कार्ड आया है। पूरे महीने ऐसा लगता है कि आप जो है हर चीज़ को मौका दोगे। अपने लाइफ को दोबारा से जीने का मौका, सोचने का, कुछ काम का अगर आप निर्णय लेना चाहते थे या फिर पहले आपने कुछ डिसीजन ले लिया था तो उसको फिर से आपको आप सोचोगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे। हर चीज़ में आप अच्छे बुरे हर स्थिति को परखने की कोशिश करोगे। सबसे ज़्यादा जो आप करोगे वो हो रहा है कि अपनी जो एनर्जी है, एंग और यंग की जो एनर्जी है, मैन एंड वुमेन की जो एनर्जी है, उसे आप बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करोगे। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। इन दिनों आपको ये लगेगा कि स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना, अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर चुके हो या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बंदा या बंदी हो, तो वो चीज़ बढ़ जाएगा। किसी रिश्ते को आपने अगर ख़त्म कर दिया था, मतलब नो कांटेक्ट था या कुछ परेशानी थी, तो आप चाहोगे कि उस रिश्ते को दोबारा मौका मिले, उस रिश्ते को आप दोबारा मौका देने के बारे में सोचोगे। इस तरीके का कोई भी चीज़ हो सकता है कि आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे कि सातवें आसमान पर रहना, अपने आप को अलग तरीके से देखना, सोचना, ये आप करोगे। फर्स्ट के 10 डेज के लिए आप देख लेते हैं। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है टॉरस यानी वृषभ राशि। मेजर अर्कना से आपका रीडिंग शुरू हुआ है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। मेजर अर्कना और मेजर अर्कना हमेशा ही बहुत पॉजिटिव कार्ड होते हैं। ज़्यादातर मेजर अर्कना पॉजिटिव कार्ड होता है। चीज़ें बहुत स्पेस से कनेक्टेड, सारे मेजर अर्कना ही आ रहे हैं। फर्स्ट के जो 10 डेज हैं, द सन का कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस का। ऐसा लगता है कि फर्स्ट के 10 डेज से ही आप अपने एनर्जी में चले आओगे टॉरस। ऐसा लगता है कुछ चीज़ें आपके साथ कुछ गलत हुआ था या फिर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया भी था, तो उसे आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। साथ ही साथ आप हर काम को ना जल्दबाजी में करने की कोशिश करोगे। जैसे कि मैंने कहा ना कि आप अपनी एक बैलेंस एनर्जी में आना चाहोगे। जिस चीज़ को आपने मौका नहीं दिया था उस चीज़ को दोबारा मौका देना या फिर मौका देने की कोशिश करना, हर चीज़ की अच्छी बुरी स्थिति को देखना। सन का कार्ड आया है, कोई मेजर गुड न्यूज़ आपको मिलने जा रहा है, हैप्पी न्यूज़ आपको मिलने जा रहा है। आपके जो एनर्जीज है वो भी बैलेंस होगा, कर्मा रिबिल्ड होगा। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया था तो अब आपको सही चीज़ें जो है आपके लिए जो सही है वो मिलेगा। गलत सही का जो पहचान है वो होगा, एनर्जीज बैलेंस होगी। आपने किसी के साथ गलत किया था तो आप उसको सही करने की कोशिश करोगे। हर काम को आप बाखूबी से करोगे। बहुत बड़ा मेजर एक खुशी का इंतज़ाम या फिर इंतज़ार आपको है। आपके घर नन्हे मेहमान आ सकते हैं। जो लोग शादीशुदा है, शादी के बारे में बात हो सकता है। रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ते अच्छे बन सकते हैं। तो जो आप ट्रैवल कर सकते हो, बहुत मेजर
चेंजेस आपके लाइफ में होने जा रहा है, क्योंकि दो दो मेजर अरकाना के कार्ड भी है और ओवरऑल जो एनर्जी था वो भी मेजर अरकाना का ही था। तो चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी जल्दी आपके लाइफ में स्टेबल होने जा रहा है, और आप घर ले सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कुछ घर में जिसे बोलते हैं कोई अनुष्ठान हो सकता है, कोई नया खुशी आ सकता है। तो एक मेजर हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगी, आपको जस्टिस मिलेगी। आप कोई लीगल बैटल चल रहा था आपका अगर किसी के साथ, तो उसमें आप जो है आप जीत सकते हो, आपकी जीत हासिल हो सकता है। तो हर तरीके से ना आप अपने आप को एक खुशहाल माहौल में पाओगे। इसके हिसाब से मैं ये बोल सकती हूँ कि फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली सारे तरीके से आप सही रहोगे, अच्छे रहोगे, आपकी स्थिति भी जो है वो अच्छा ही जाएगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है टॉरस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के जो 10 डेज हैं ये आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि मिडिल के 10 डेज में आपको कुछ चीज़ों का निर्णय लेना पड़ सकता है। जो निर्णय आपने पेंडिंग रखा है, या तो आप कहीं बाहर काम करने जाने के बारे में सोच सकते हो। आपके पास दो रिश्ते हैं तो किसी एक रिश्ते को आपको थोड़ा सा इग्नोर करना हो सकता है, किसी और एक रिश्ते को आप प्रायोरिटी दे सकते हो। तो आप जैसे कि शुरुआती वक्त में जो भी एनर्जी आया था ना बैलेंस का, तो आप जो है अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे। किसी की टेक्स्ट कॉल मैसेज आने का आपको इंतज़ार हो सकता है आप किसी के साथ रिश्ते में हो। तो ये तो जनरल रीडिंग है, तो हर किसी का एक जैसा नहीं होगा। किसी का नो कांटेक्ट का सिचुएशन हो सकता है, तो उसकी टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए उसका इंतज़ार होगा। कोई डिसीजन लेने का इंतज़ार हो सकता है, कहीं से पैसे मिलने का इंतज़ार हो सकता है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से जो उसका जो मुनाफा है उसका आने का इंतज़ार हो सकता है, कहीं विदेश जाके काम करना, दूर जाके काम करना, इन चीज़ों की आपको इंतज़ार हो सकता है कि डिसीजन लेना है। तो आपके पास ऑलरेडी काम है लेकिन फिर भी अगर आप नया कुछ करना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से सोचोगे कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, तो वो भी एक डिसीजन लेना हुआ। तो उस तरीके का आप डिसीजन लोगे। लेकिन हर चीज़ में ना आप अपनी एनर्जीज़ को अच्छी तरीके से बैलेंस करोगे। अगर मैं कहूँ फिनेंशियली भी बैलेंस रहेगा। हाँ, पैसे आने की इंतज़ार रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बिल्कुल भी पैसे की परेशानी रहेगी। जैसा है वैसा रहेगा, और डिसीज़न लेने में आपको थोड़ा-सा दिक्कत होगा, क्योंकि जो भी डिसीज़न आपको लेना है ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ रहेगा। फिर उसको आपको रखना है और फिर से किसी चीज़ को आगे ले जाना है, तो एक डिसीज़न लेने में एक प्रॉब्लम आपको होगी, लेकिन फिर भी आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए सही डिसीज़न ले पाओगे। फ़ाइनेंशियली, मेंटली एंड फिज़िकली मुझे लगता है कि आप सही रहोगे, अच्छे रहोगे। कुछ लोगों की स्पाइन की प्रॉब्लम थोड़ा-सा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि जैसा कि है ना कि आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो या फिर बहुत काम कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो स्पाइन का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। दर्द हो सकता है, परेशानी हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा बहुत कुछ खराब नहीं दिखाई दे रहा है, सभी सही है। अब हम देखेंगे आपकी एंड के जो 10 डेज़ हैं, 11 डेज़ हैं, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज़ हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है टॉरस।
एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ट्स, पेज ऑफ कप्स एंड द एम्परर का कार्ड आया है। ऐसा लगता है एंड के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए पूरी तरीके से एक स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। जो भी चिंता आप कर रहे थे, जो भी चीज़ों में आप उलझे हुए थे, उन चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। आप अगर किसी के साथ आपका रिश्ता, मैंने कहा ना कुछ लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकता है, तो जिनका भी प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है कोई पर्सन आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के आ सकता है, माफ़ी मांग सकता है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। कोई नया दोस्त बन सकता है, आपके घर कोई नन्हा मेहमान आ सकता है, आपकी एनर्जी में जो इंडिसाइसिवनेस था, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो भी स्टेबिलिटी तक जाएगा। आप सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में रहोगे। हर काम को ना आप अपने दिमाग से करने की कोशिश करोगे। बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की चीज़ों से आप खुद को दूर रखोगे और चीज़ें जो होगी अच्छी होगी आपके लिए, जो सोच होगा अच्छा होगा और आप एक अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करोगे। जो भी परेशानी थी आपके, जो भी चल रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं तो डिसीजन लेने में जो आपका प्रॉब्लम था वो आप ले पाओगे और आप जो भी करोगे एक अपने एनर्जी से आप उसको करोगे और जो भी होगा आपका जो डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा। आपको ये लगेगा मुझे जो सही लगा मैंने किया। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ मेंटली, फिजिकली और फिनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। पूरे महीने अच्छा ही जाएगा। थोड़ा सा जो देखा जा सकता है कि कुछ हल्की फुल्की परेशानी है, बाकी बहुत अच्छा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। यस, फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। आपको पूरे जो महीने है एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना पड़ेगा। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी आया था आपने देखा, तो हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी मांगने आए या आपसे वो अपनी गलती का एहसास होने के बाद आए, तो आपको उनको माफ़ करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना पड़ेगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट, आपको माफ़ करना है और भूल जाना है, क्योंकि पास्ट की चीज़ों को अगर आप बहुत ज़्यादा खींचोगे, बहुत ज़्यादा उसको आगे लेके जाने के बारे में सोचोगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए अच्छा है कि आप उन चीज़ों को भूल जाए और आगे बढ़ जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते